एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो बैंक के एग्जाम या बीएसटीसी के एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें क्वेश्चनों का आज सिर्फ प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बैंक के भी और बीएसटीसी के भी। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में पेपर में जो आते हैं उनका लेवल क्या है और जो हम कर रहे हैं उनका लेवल क्या है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है या बहुत ज्यादा अंतर है क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है, सिर्फ क्वेश्चनों के लिए ली गई है और अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। मैं आपको टाइमिंग दे देता हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर 20 सेकंड काफी कम होते हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। ठीक है, 20 सेकंड और एक्स्ट्रा मिलेंगी। आप पहले इसको ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें कि क्या है। आपको टोटल 40 सेकंड का टाइम मिल जाएगा एक सवाल में। बीएसटीसी में नॉर्मली एक सवाल के लिए इतना टाइम प्रॉपर मिलता है और बैंकिंग में करीब 30 सेकंड का टाइम आपको मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ है, ये 2018 में बैंक पीओ में आया हुआ है। ठीक है, ये आया था आरआरबी के एग्जाम में, आरआरबी बैंक पीओ के एग्जाम में। ठीक है, सॉरी ये बीएसटीसी 2018 में आया है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो दे रखे मैंने बैंक पीओ के और वो है आरआरबी बैंक पीओ 2018। ठीक है, चलो तो आपको 40 सेकंड का टाइम अब तो मिल गया। ये बीएसटीसी 2018 का सवाल है ना, तो चलो बीएसटीसी का भी देख लेते हैं क्या कहता है ये सवाल। देखिए, आपको ये अगला बताना है क्या आएगा। तो सीधा सा गुणा तो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिखते जाइए कितने ऐड किए हैं 2, यहाँ पर देखिए आपने 3, यहाँ पर देखिए आपने 5, यहाँ पर देखिए आपने 7। तो अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आप यहाँ पर कितने ऐड करने वाले हो। तो देखिए क्या कोई सिस्टम है, यहाँ 2 है, फिर 3 हो गया यानी कि 1 बढ़ा दिया, फिर 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा दिया, फिर यहाँ 3 बढ़ता। देखो ऐसे इसके नीचे भी ट्राई करते, जैसे 1 एंड 2 एंड यहाँ 3 होता तो करेक्ट था, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तो नहीं है कि 2, 3, 5, 7। अब इसके बाद में क्या आएगा आपको सोचना है, ऐसे तो नहीं पता लगा। लेकिन कल की क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने बताया था अगर किसी सवाल में स्टार्टिंग 2, 3, 5 या 7 से हो रही है तो ये कैसी संख्याएं होती हैं, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये कैसी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि इनको इंग्लिश में बोले तो हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए, किसी और का भाग नहीं जाए, उनको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो अगला क्या आने वाला है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो 7 के बाद में अगला आता है 11। यानी कि 11 एक ऐसी संख्या जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता। तो आप यहाँ पर 22 में ऐड करने वाले हो कितने, 11। तो ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 33। 22 में 11 ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया 33। समझ में आ गया। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, आराम आराम से समझाया गया है, प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। बीएसटीसी 2018 का सवाल है। इसके बाद में एक और सवाल है जो बीएसटीसी 2018 में ही आया हुआ है। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। टाइमिंग ले लीजिए आप, ये भी बीएसटीसी 2018 में आया हुआ है। देखिए क्या है, बीएसटीसी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो नॉर्मल सवाल आते हैं। ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, जैसे आपको अगर टाइमिंग कम पड़ी है तो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम और दे देता हूँ। आज की सारी क्लास में 40 सेकंड का आपको टाइम दे दूंगा, ताकि टाइमिंग की किसी को इशू ना रहे। सभी स्टूडेंट के आंसर आज आने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब ये टॉपिक क्लोजिंग होने वाली है आज, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो देख लेते। देखिए इतना तो नहीं है कि आप इसमें गुणा ढूंढो। देखो 703, 655 गुणा का सिस्टम तो आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, गुणा तो नहीं है, भाग भी नहीं है। 703 में अगर 2 का भी भाग देते हो, देखो 1 के भाग की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 का भी देते हो तो इतना तो नहीं आएगा। ठीक है, काफी छोटा जाएगा, 300 के करीब में कुछ आएगा, है ना, लेकिन इतना नहीं आएगा। यानी कि कुछ घटाने का कॉन्सेप्ट होगा। ये वर्ग क्यों किसी की नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये घटा के देख लीजिए तो आपको पता लग रहा है ये कितने हैं, 48 क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं।
चलो फिर से आप यहाँ पर घटा लेते हो, तो यहाँ पर भी आपको पता लग रहा है 48 माइनस हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप घटा के देख लो। अगर आप यहाँ पर घटा के देखते हो तो भी आपको पता लग रहा है, यहाँ पर क्या किया 5 8, अच्छा एक सेकेंड होल्ड रखेंगे, 703 और ये हो गए 655, तो कितने हैं ये 45 और 3 48, ठीक है ठीक है। 655 में से ये गए तो 55 और ये 7 कितने बच गए 48, ये ठीक है, चलो सही है। 607 में से हमें ये घटाना है, तो यहाँ पर कितने बच गए, तो ये 40 41 और ये 48, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सही है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, सब में 48 घटा रहा है, तो यहाँ भी चेक करो 48 घटाए, बिल्कुल घटाए गए हैं, और यहाँ पर भी कितने घटाए गए हैं 48 ही घटाए गए हैं, आप चेक कर लो। तो आप क्या करोगे 663 में से 48 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 415, तो 415 आपके सवाल का क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि पूरे सवाल में से 48 48 48 क्या करता जा रहा था, माइनस कर रहा था, आपका आंसर आ गया 415। इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक। ये बीएसटीसी का लेवल है, मैंने आपको इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के और कठिन सवाल करवाए हुए हैं पहले से ही, ठीक है। इसमें इजी दिए रखे हैं पेपर में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बैंक पीओ का सवाल है, बैंक पीओ 2019 में आया है। ये कौन सा बैंक पीओ था, ये था आरआरबी का, जिसे आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है, तो आईबीपीएस के लिए आप आरआरबी का जो एग्जाम था उसके लिए है, बैंक पीओ वाला क्वेश्चन है, ये 2019 में आया होगा, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन मेमोरी बेस है, तो डाटा थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम है ना। चलो तो 20 सेकंड का आप टाइमिंग फिर से लेंगे, मैं आपको टाइमिंग और दे देता हूं, कीजिए। ट्राई करें जल्दी आंसर देने की, सभी स्टूडेंट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, सभी आंसर देंगे, कुछ स्टूडेंट आंसर देते हैं और कुछ चुप रहते हैं। चलो देख लेते हैं, 40 सेकंड का टाइम आपको सफिशिएंट है। देखिए गुणा तो नहीं है या गुणा है, चेक कर लेते हैं। 13 13 दूनी 26, ये 19 ही है, तो गुणा तो इतना आसानी से नहीं दिख रहा है। प्लस माइनस देख लेते हैं, तो यहाँ प्लस किया गया है 6, यहाँ पर प्लस किया गया है 11, यहाँ पर प्लस किया गया है यहाँ पर 18, और यहाँ पर प्लस किया गया है, ये आप माइनस करेंगे तो लास्ट में ये 7 ये 2 27, ठीक है। यहाँ 27 माइनस किया गया है, क्या इनमें कोई क्रम है? अगर ये ऐसे होता 6 6 12 18 और ये कुछ जैसे 24 तो क्रम था, लेकिन अभी तो नहीं मिला है। इनमें एक और श्रेणी में ट्राई कर लेते हैं, 6 6, अभी देखिए 6 6 में 11, तो यहाँ कितना ऐड हुआ है 5, 11 में 18, तो यहाँ पर कितने ऐड हुए हैं 7, यहाँ पर कितने ऐड हुए हैं 9, इसका मतलब आपको क्रम मिल रहा है। तो आप 27 में कितने ऐड कर दोगे 11, तो 27 में आप 11 ऐड करोगे तो कितने आ गए 38। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये 38 आंसर है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये अभी आंसर नहीं है, ये तो वो संख्या है जो हमें किस में ऐड करनी है 75 में ऐड करनी है, ठीक है। मैं वापस से आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए मैं वापस आपको बता देता हूँ अगर किसी को जल्दी लगा हो। देखिए पहले मैंने देखा कि 13 से 19 कितने ऐड किए गए हैं प्लस के 6, 19 से 30 हो गए प्लस के 11, 30 से 48 हो गए प्लस के 18, 48 से 75 हो गए प्लस के 27। अब आपको ये पता लगाना है कि आप 75 में क्या ऐड करोगे। तो सबसे पहले जो आंसर आएगा ना, आंसर से पहले ये वाली संख्या पता लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हम पहले ये वाली संख्या पता लगाते हैं कि 75 में क्या ऐड करें। तो देखिए यहाँ पर कितने ऐड किए गए हैं प्लस के 5, यहाँ प्लस के कितने ऐड किए गए हैं 7, यहाँ प्लस के कितने ऐड किए गए हैं 9, तो आप यहाँ पर कितने ऐड करोगे, आप करोगे 11, 5 7 9 11 ये चल रहा है। तो 11 ऐड करते ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली संख्या कितनी आ गई 38। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आप 75 में 38 क्या करने वाले हो, प्लस करने वाले हो। समझ में आ गया। तो ये कितने हो गए 3 और ये 113, ये आपके सवाल का आंसर है, यानी कि 113, ठीक है। समझ में आ गया। ये बैंक बीओ का लेवल था, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपकी टाइमिंग, ट्राई करें।
देखते हैं क्या किया गया। देखिए संख्या 280 तक जा रही है तो हो सकता है गुणा हो। तो देखिए आपने यहाँ जल्दी जल्दी करना है, यहाँ गुणा किया तो 3 का गुणा +1 ये आपको नजर आ रहा है, तो आगे चेक करते जाओ। 16 × 48 +1, लेकिन 49 में 3 का गुणा करते हो तो 104 तो नहीं आएगा, करीब 150 के आसपास आएगा, यानी कि 147 आएगा, और एक ऐड करते 148। ये सिस्टम तो गलत हो गया, यानी कि गुणा का तो फेल हो गया। ठीक है, समझ में आया गुणा का कैसे फेल हो गया। स्पीड में कैसे सोचा, 5 × 15 +1 16 हो गए, 16 × 18 +1 49 हो गए, 49 × 147 ये गलत हो गया। समझ में आया कैसे गलत हो गया। अब मैं इसमें दूसरा पैटर्न ढूंढता हूँ, प्लस माइनस वाला ही सीधा सा है। यहाँ पर कितने प्लस किए गए हैं, यहाँ पर प्लस किए गए हैं 11, यहाँ पर कितने प्लस किए गए हैं आपको ये पता लगाना है। तो इसमें से मैंने ये माइनस किया तो पता लगा 33। ठीक है, यहाँ पर कितने प्लस किए गए हैं, तो यहाँ पर 55। अब आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा, सिस्टम समझ में आ गया। 11 33 55, तो आप कितने करने वाले हो, 77 प्लस करने वाले हो। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 77। जैसे ही आप ऐड करोगे तो 177 में 4 ऐड कर दीजिए तो 181। ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। आगे आप चेक करोगे तो आप यहाँ पर कितने ऐड करने वाले हो, 99। आप 99 इसमें ऐड करके देखोगे तो 280 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सरल सवाल है। समझ में आया। बैंक बीओ का लेवल, यानी कि मैंने आपको इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करवा दिए हैं पहले ही। ठीक है, चलो तो अगला सवाल, और ये आपके सवाल के लिए टाइमिंग। ले लीजिए, बैंक पीओ का ही सवाल है 2019 का। चलो फिर से टाइमिंग ले लीजिए आप 20 सेकंड की। एक सवाल के लिए 40 सेकंड दिए जा रहे हैं आज, लेकिन डाउट नहीं लेना चाहिए कोई भी। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या करना है। देखिए मुझे यहां से यहां पर कुछ एक बहुत लंबी छलांग लग रही है, मतलब संख्याओं में बहुत ज्यादा अंतर हुआ है अचानक से। इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनमें देखो तो बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। इतना बड़ा अंतर जोड़ने घटाने पर स्टार्टिंग में तो इतना तो नहीं होगा, एकदम से है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होगा, गुणा होगा या वर्ग क्यों होंगे। अब ये वर्ग क्यों तो मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ पर गुणा चेक कर लूंगा। अब ये गुणा कितने का है ये मुझे पता नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ। देखो 39 में कितने का गुणा करो कि 172 आ जाए या 172 के आसपास आ जाए, जरूरी नहीं है कि 172 ही आए। ठीक है, तो 172 के आसपास में आती है या नहीं आती है मैं चेक करता हूँ। देखो 39 को थोड़ी देर के लिए मैं 40 मान लेता हूँ, तो 40 का 4 से गुणा करूंगा मतलब 160, यानी कि इसमें मैं लगभग 4 का गुणा करके देख सकता हूँ। ठीक है, तो 39 में मैं 4 का गुणा 39 में मैं 4 का गुणा करूंगा। तो कैसे करना है, अगर आपको 39 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कर रहे हो 39 की जगह 40 में 4 का गुणा कर लो, कितने हो गए 160। लेकिन करना कितने में था 39 में, ये 40 में कर दिया, एक ज्यादा में कितनी बार किया 4, तो इसमें से 4 माइनस कर लो 156। समझ में आया, ऐसे करना होता है गुणा अगर आपको स्पीड में करना चाहते हो तो ये तो 4 का गुणा हो गया। ठीक है, प्लस कितने, ये तो होते हैं गुणा करने पर 156, लेकिन दिए कितने 172, तो कितने एक्स्ट्रा हैं जोड़कर लिख लेते हैं, शायद कुछ हो, जोड़ के ट्राई कर लेते हैं कि शायद कुछ हो। तो चलो जोड़ के बताइए आप कितने आ रहे हैं, तो ये तो 4 और ये 14 और ये 2 16। ठीक है, 16 ऐड हुए हैं। चलो तो देख लेते हैं कि इसका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, कि 4 का गुणा प्लस 16। अब ये 16 को देखकर कुछ कुछ याद आ रहा होगा, तो चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताइए कितने का गुणा, अगर मैं यहाँ पर 4 का गुणा करता हूँ तो 40 होते हैं, यहाँ होता है -1, लेकिन यहाँ प्लस के 16, यहाँ -1, ये गड़बड़ हो रहा है ना। तो लेकिन मैं यहाँ 3 का गुणा प्लस 9 तो कर सकता हूँ। देखो सिस्टम नजर आया, 4 का गुणा प्लस 4 का वर्ग, 3 का गुणा प्लस 3 का वर्ग, तो यहाँ होगा 2 का गुणा प्लस 2 का वर्ग, कितना 4। देखो 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और 4 जोड़ दो 10, सिस्टम मिल गया। यहाँ होगा 1 का गुणा प्लस 1 का ही वर्ग, देखो है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप इस सवाल में क्या करने वाले हो, 5 का गुणा प्लस के 25। समझ में आया कि नहीं आया। आप 172 में कितने का गुणा कर दोगे 5 का,
अब देखो दो तरीके हैं 172 में 5 का गुणा करने के, चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, 5 5 10 आंसर 1, ये 35 और 36 की 6 आंसर 3 और ये कितने हो गए 8। ठीक है, एक तो ये तरीका है ना। इसमें कितने आपको ऐड करने हैं 25 ऐड कर दो 5 8 8 885 आपके सवाल का क्या हुआ आंसर। 175 में 5 का गुणा करने की जगह आप ये कर सकते हो 10 का गुणा बट्टे में 2, यानी कि इसमें आप 2 का भाग दे दो, पीछे एक 0 लगा देना, ये भी इजी है। 2 का भाग लगा दोगे तो ये कितनी बार 8 बार, और यहाँ पर एक बच गया, ये कितनी बार जैसे 6 बार, पीछे 0 लगा दो, हो गया जल्दी की नहीं हुआ, समझ में आया। वही 25 ऐड कर दोगे तो 5 8 8, ये आपके सवाल का क्या होगा आंसर। क्लियर, ठीक है। कैलकुलेशन को आपको समझाया गया है थोड़ा सा डिटेल में, ऐसी ट्रिक भी अपना सकते हो आप सवाल में। चलो तो अगला सवाल आपके लिए, टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, ट्राई करें। बैंक पीओ 2019, देखो बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है, बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है, तो सीधा सा मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है आपको, गुणा ढूंढना है, गुणा के अलावा कुछ और ढूंढना है, मत बैठ जाना। ठीक है, गुणा के अलावा कुछ और ढूंढने मत बैठ जाना। चलो टाइमिंग फिर से ले लीजिए, 40 सेकंड हो जाएंगे आपकी टोटल। हो गया होगा, चलो तो चेक कर लेते हैं। देखिए गुणा ही ढूंढना है, 13 13 दूनी 26 माइनस 2, ठीक है, 2 का गुणा। यहाँ कितने का गुणा है तो 24 24 दूनी कितने होते हैं 48, 24 की 72, तो ये 72 से और भी ज्यादा है, 24 96 इंटू 4 माइनस कितने हैं 4। समझ में आ गया, 2 का गुणा -2, 4 का गुणा -4, तो यहाँ कितने का गुणा है ये देखते हैं। ये 2 का है, ये 4 का है, तो या तो ये 6 का होगा, 2 4 6 ऐसे चलेगा, या फिर होगा 2 2 का 2 गुणा 4, 4 का 2 गुणा 8। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 का है या 8 का है। तो देखिए आप यहाँ पर इसको 90 मानो, 92 की जगह पर 90 मानो और इसको 540 मानो, तो 90 में गुणा करते हो 6 का, तो 9 इंटू 6 54 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ सीधा सा 6 का गुणा है, प्लस कितने होंगे 6। आप चाहो तो 6 का गुणा करके देख लो और प्लस 6 करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर यार जो भी चल रहा है वो कैसा है एकदम करेक्ट है। तो चलो 6 का गुणा मैं करके देख लेता हूँ। इसमें 6 दूनी 12 है, असल 1 6 का 54 और ये कितने हो गए, ये यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 2 आंसर कितनी 1 और ये 6 54 और ये 55। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ माइनस करना है 6, -6 करोगे तो 500 क्या हो गए 40, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 8 का गुणा माइनस कितने होंगे 8। लेकिन आपको ये चेक करने की अब जरूरत नहीं है, आप इसमें करोगे तो टाइम वेस्ट करना है। स्टार्टिंग में आपको सिस्टम मिल गया, यही चल रहा होगा, तो आगे आप क्या करोगे 10 का गुणा -10। अब इसमें 10 का गुणा कैसे करोगे, ये पीछे 2 0 लगा दो, माइनस कितने कर दोगे 10 कर दोगे, तो 43 590 आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया 10 कैसे माइनस हो रहे हैं, इजी है, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, अच्छा लेवल सीधा सा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नजर आई तो सीधा सा क्या ढूंढना है, उसमें गुणा ढूंढना है ना, तो आपका टाइमिंग बचेगी। चलो अगला सवाल और अगले सवाल की टाइमिंग देखिए। इसमें उल्टी तरफ से देखो 15 36 99 288, तो इसमें क्या हो रहा है, संख्या काफी बड़ी हो रही है, संख्या इसमें भी क्या हो रही है काफी बड़ी हो रही है, काफी बड़ी हो रही है, तो आप समझ जाओ क्या हो सकता है गुणा होगा अगर इस साइड से जाते हो तो, मतलब 15 की साइड से जाते हो तो, और 855 की तरफ से जैसे जाते हो तो उल्टा गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो भाग होगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से ट्राई करो और जल्दी बताइए क्या होगा। अगर यूं जाओगे तो सीधा सा है क्या ढूंढना भाग, अगर ऐसे जाओगे तो क्या ढूंढना गुणा, क्योंकि संख्याएं काफी बड़ी हो रही है। ठीक है, 15 36 ऐसे बड़ी हो रही है, तो ऐसे गुणा ढूंढना और इधर क्या ढूंढना। टाइमिंग खत्म। अब देखिए 855 में भाग कितने का दें कि 288 आ जाए, मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी संख्याओं पे मुझे नहीं पता। 288 में कितने का दूं मुझे नहीं पता, लेकिन 99 में मैं पता है मुझे कितने का भाग दूं कि लगभग 36 के आसपास आ जाए, तो मुझे पता है मैं 3 का भाग दूंगा तो 33 हो गए, प्लस के 3 कर दूंगा तो 36 हो गए। इतना मुझे पता लग गया। यहाँ पर जिसमें सबसे पहले पता लग रहा है वहां पता लगाओ,
3 का भाग। अब मुझे 36 से 15 लगाने हैं, तो 3 का भाग लगाना, 36 में 3 का भाग लगाऊंगा, 12 प्लस के कितने हो गए 3, यानी कि सिस्टम मुझे मिल गया। अब चाहो तो आप इसमें ट्राई कर लो, 3 का भाग 288 में 3 का भाग प्लस कितने करना 3, ठीक है। चाहो तो चेक करो, पेपर में जरूरत नहीं है, ये 2 मिल गए सफिशिएंट है, आगे भी यही क्रम होगा। 3 का भाग लगाओ तो यहाँ पर कितनी बार गया ये 9, 1 बच के, ठीक है। 18 में कितनी बार गया 6 बार, 3 जोड़ दोगे तो कितने आ गए 99, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो आप सीधा सा यहाँ 3 का भाग लगाओ, 3 ही जोड़ दो। 15 में 3 का भाग लगाओगे कितने आ गए 5, ठीक है। 3 ऐड कर दोगे कितना आ गया 8। तो आपके सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया 8। यही है, समझ में आया, ठीक है। उल्टा आ गया है, मतलब गुणा का उल्टा आ गया, ये तो भाग हो गया। चलो अगला सवाल, और ये आपकी टाइम है। सवाल किसके अंदर है, आप देख रहे हो पॉइंटों के अंदर है। पॉइंट के अंदर होता है तो सिर्फ और सिर्फ गुणा ढूंढना होता है। गुणा में भी संख्या हो सकती है कि 0.5, 1.5, 2.5 इस तरीके की संख्या, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, पॉइंटों में सवाल आ गया तो आप गुणा ढूंढना और कुछ मत ढूंढना उसमें। टाइमिंग ले लीजिए, वापस से टाइमिंग ले लीजिए। गुणा ढूंढना, कुछ और मत ढूंढना, ठीक है। गुणा कितने का, आधे का, 1 का, 1.5 का, 2 का, 2.5, 3, 3.5 ऐसी संख्या का, ठीक है। ज्यादा कुछ और मत ढूंढना। चलो देखिए यहाँ पर कितने का गुणा हुआ, 8 में 1 का गुणा करेंगे, 1 तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ गुणा मुझे दिख रहा है 0.5 का। मैंने बताया या तो 1 का गुणा करना है, आधे का गुणा करना। 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा करना। 8 का आधा कितना होता है 4, यानी कि 8 में मैं 0.5 का गुणा करूंगा तो कितना बनता है 4, ठीक है ऐसे। लेकिन प्लस कितना है इसमें 1 है। अब बताओ 5 में मैं कितने का गुणा करूं, तो 5 में यहाँ पर से अगर आधे का गुणा है तो क्रम से बढ़ना, आधा, 1, 1.5 ऐसे ट्राई करना। तो 5 में गुणा है 1 का, प्लस कितने हैं 2, बताओ बन रहा है क्या। अब गुणा करना अब 1.5 का, 1.5 का गुणा करता हूं मैं। 7 में 1.5 का गुणा कैसे करूंगा, 7 में 1 का गुणा करूंगा तो कितने बन गए 7। 7 में मैं 0.5 का गुणा करूंगा तो ये कितने बन गए 3.5। इनको ऐड कर लो तो 10.5 बने। लेकिन यहाँ ऐड हुआ है 1, यहाँ ऐड हुआ है 2, तो यहाँ ऐड होगा 3। तो 10.5 में 3 ऐड कर रहा हूं तो बताओ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब आपको सिस्टम मिल गया। सिस्टम क्या कहता है तो सुनिए, 0.5 का गुणा, फिर 1 का गुणा, फिर 1.5 का गुणा। तो अब आप इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 2 का गुणा कर दोगे। 2 का गुणा करोगे 13.5 में 2 का गुणा, तो 13, 13 दूनी 26 और आधे में किया तो कितने हो गए ये 27। लेकिन स्टार्टिंग में जोड़ा है 1, फिर जोड़ा है 2, यहाँ जोड़ा है 3, तो आप कितने जोड़ दोगे 4। तो आप इसमें 4 ऐड और कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। समझ में आया, काफी इजी सवाल है। मैंने थोड़ी सी आपको प्रोसेस गुणा करके बताया, इसलिए मैंने टाइम लिया है, ठीक है। लेकिन सवाल कितना इजी है, कितना छोटा है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलो तो अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, देखो फिर से संख्याएं कितनी बड़ी हो रही हैं। टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन ध्यान देना कि संख्याएं फिर से कितनी बड़ी हो रही हैं। और बड़ी हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इसमें फिर से क्या ढूंढने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ गुणा। गुणा के अलावा कुछ ढूंढोगे टाइम वेस्ट करना, ठीक है। ये बैंक बीओ के सवाल 2018 का, ये 2019 के फिनिश हो गए थे, ये 2018 का है, ठीक है। चलो इसको कीजिए। अब बीएसटीसी वाले स्टूडेंट समझ जाइए कि अगर बैंकिंग में ऐसे सवाल आते हैं कि आप इनको आसानी से कर पा रहे हो, तो बीएसटीसी में तो बहुत ही लो लेवल के सवाल आएंगे, यानी कि आप सभी को कर सकते हो अगर आपने ये वीडियो सारी कंप्लीट देख ली है, ठीक है। अगर आपने ये क्लासेस कंप्लीट नहीं देखी, इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप पहले उनको देखिए, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कितने का गुणा है, 1 का गुणा प्लस 1। गुणा क्यों ढूंढना है, क्योंकि लास्ट में संख्या यहाँ से एकदम छलांग मारी है, बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। चलो यहाँ कितने का गुणा, 2 का गुणा प्लस 2। सिस्टम मिल रहा है तो 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा होगा। 22 में 3 का गुणा करेंगे कितने हो गए 66 और 3 जोड़ देंगे 69 बन गया, यानी कि सिस्टम है। तो आप इसमें 4 का गुणा प्लस कितने कर दोगे 4, आपका आंसर आ जाएगा 69 में 4 का गुणा। अब मुझे वही टाइम लगेगा तो मैं 70 में 4 का गुणा करूंगा तो कितने हो गए 280 और 4 ही क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा तो 276। समझ में आया कि नहीं आया। और लेकिन 4 ही क्या करना था प्लस करना है तो प्लस कर दो, वापस से कितने हो गए 280, ठीक है। चाहो तो अगर आपको ये माइनस नहीं करना था स्टार्टिंग में लिख देते, कितने हो गए 280।
समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि 69 में आपको 4 का गुणा करना है और प्लस कितने करनी है 4। अब इसमें कितने का गुणा करना था, 5 का गुणा प्लस कितने करोगे आप 5। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में चेक नहीं करनी, इतने कर लिए ना, 3 तक हो गए, सफिशिएंट है, सिस्टम आपका करेक्ट है। ठीक, चलो आज के अगले सवाल और लास्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बता देते हैं, कल क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है, कल क्लास आपकी ऑफ रहेगी। जब भी एक टॉपिक खत्म हो जाया करेगा, अगला टॉपिक नया स्टार्ट किया करेंगे, तो आपकी एक दिन का ब्रेक रखा करेंगे। उसका रीजन है ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक इसलिए रखा जाएगा ताकि अगले क्लास का मटेरियल मैं आपके लिए तैयार कर सकूं, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग करनी होती है तो उसमें टाइमिंग लगता है ये सब सेट करने में। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत सब बढ़िया लग रही है, तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो ना भूलें, है ना। इतना आप कर सकते हो। चलो आपको सवाल का आंसर आ गया होगा। पॉइंटों में सवाल है, सीधा सा गुणा, गुणा के अलावा कुछ ढूंढा तो बेवकूफी आपकी। इधर से जाएंगे, देखो बड़ी संख्या से छोटी की तरफ तो क्या देना है आपको, भाग, और इधर से जाना है तो क्या करना है आपको, गुणा, ठीक है। बस ऐसे ट्राई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है सवाल में। चलो बता दीजिए कितने के गुणा है, कितने के भाग हैं। देखिए मुझे 540 में यहाँ कितने का भाग है नहीं पता, यहाँ कितने का भाग है, लेकिन 90 में यहाँ कितने का भाग दिया जाए कि 22.5 आ जाए, तो 22.5 होता है 45 का आधा। 45 किसका आधा है, 90 का, तो यानी कि 90 में 2 का भाग देंगे तो 45, और 45 में 2 का और देंगे तो 22.4। इसका मतलब यहाँ 4 का भाग है। यहाँ कितने का भाग है ये मुझे पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ भाग कितने का है, तो देखो 22 में मैं कितने का भाग दूं कि आगे की संख्या 4 आनी चाहिए। तो अगर मैं 22 में 4 का देता हूं तो आगे की संख्या, देखो यहाँ जैसे 4 थी तो मैं ये सोचूं 22 में 4 का दूं तो आगे की संख्या तो 5 आ रही है। लेकिन अगर मैं 22 में 5 का भाग दे दूं, 5 का भाग दूं 22 में, तो 4 आ रही है कि नहीं, यानी कि 22 में 5 का भाग देता हूं तो 20 तक जाएगा, ठीक है। वो शेष बच जाएंगे, तो जैसे 25 हो जाएंगे, फिर 5 का दूंगा तो 5 आ गए, यानी कि 45। यानी कि यहाँ 4 का भाग था, यहाँ 5 का, तो यहाँ कितने का होगा, 6 का। आप 4.5 में 6 का भाग दे लो। अब 4.5 में मत देने बैठ जाना, आप कितने में दे लो, सीधे से 45 में दे लो, ठीक है। तो 45 में दे लो। ये संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है, पॉइंटों को भूल जाओ आप, पॉइंटों पर आप ध्यान मत देना, भाग देते टाइम पे सीधा। चाहो तो इसको 22.5 की जगह 225 पढ़ लो, इसको 45 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पॉइंट क्लियर लिखे हैं वहां पर, ऐसा कोई गलत शब्द नहीं ढूंढना है हमें, गुणा भाग ही है, बस इजी हो जाएंगे आपके। यानी कि इसको 225 पढ़ लो, इसको 45 पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, तो इजी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। तो 225 में 5 का भाग, देखो 45 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, समझ गए ऐसे। अब इसमें जैसे कि 45 है तो इसको 7.5 पढ़ो, लेकिन अगर इसको 75 पढ़ना है तो इसको 450 पढ़ लो, 450 में भाग दो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि आप तो आगे की संख्या में देख लो कि 6 का भाग 45 में देते हो, 7 बार जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसा ही आएगा, बस हो गया, ठीक है। यहाँ 6 का भाग, यहाँ 5 का भाग, यहाँ 4 का भाग, तो यहाँ कितने का होगा, 3 का भाग। अब यहाँ कितने का होगा, तो 2 का भाग। 540 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया, 270। इजी सवाल था, कोई ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ब्रेक करेंगे, लेकिन क्लास से पहले आप ध्यान रखना, कल क्या रहेगा, कल की क्लास ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है, यानी कि कल की आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। एंजॉय करो, मस्ती करो, ठीक है। पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चैनल को क्या कर देंगे आप, सब्सक्राइब, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि पेपर तक कंप्लीट चलती रहे, तो अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बुला के लेके आओ। इस सीरीज में और भी स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो आपकी और भी सब्जेक्ट हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। जब तक के लिए टेक केयर, कोरोना से भी ये बच के रहें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।